नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। नए साल पर हर कोई नए संकल्प लेता है, यानी कि नए रेजोल्यूशंस की प्लानिंग करता है। आज हम भी आपकी मदद करेंगे नए साल पर हेल्दी रेजोल्यूशंस की प्लानिंग के लिए और बताएंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख के आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा यह मानना है कि 2023 आपके लिए सेहत के हिसाब से और बेहतर होना चाहिए। और इसके अलावा आपको और भी ऐसी टिप्स देंगे। अगर आपने कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया है तो रेजोल्यूशन लेने की भी आपको टिप बनाएंगे। आपको बताएंगे कि सेहत से जुड़े हुए आपको कौन से नुस्खे, कौन सी बातें, कौन सी जीवन शैली अपना सकते हैं जिससे आपका 2023 शानदार बीतेगा। बहुत खास मेहमानों का पैनल है जो आपकी हेल्प करेंगे नए रेजोल्यूशंस को प्लान करने के लिए। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, लौटते हैं इस रिपोर्ट के बाद। नए साल पर हर कोई अपने जीवन में बदलाव के प्रण लेता है। इस प्रण को ही लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहते हैं। ज्यादातर लोग नए साल पर अपनी सेहत से जुड़े नए प्रण लेने की प्लानिंग करते हैं। अगर आप भी नए साल पर सेहत से जुड़ा कोई रेजोल्यूशन अपनाना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 मोर्चों पर काम करना होगा। पहला है शारीरिक सेहत, दूसरा आपकी आंतरिक सेहत, तीसरा मानसिक सेहत पर फोकस करके आप 2023 को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात शरीर की, तो शरीर को फिट रखने के मंत्र भी जान लीजिए। अगर आप रोजाना वॉक या एक्सरसाइज करते हैं तो कई एक शानदार क्वालिटी की लाइफ जी सकते हैं। दरअसल नियमित व्यायाम करने से हमें कई हेल्थ प्रॉब्लम से बचने और उसे मैनेज करने में मदद मिलती है। नियमित व्यायाम से स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डिप्रेशन, आर्थराइटिस, मोटापा, अनिद्रा जैसी कई बीमारियां हैं जिनसे बचा जा सकता है। शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए आप जिम, वॉक, किक बॉक्सिंग, डांस, जुम्बा या कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का रेजोल्यूशन ले सकते हैं। ये तो रही शरीर को फिट रखने की बात। अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए स्वस्थ भोजन करना भी बहुत जरूरी है। ज्यादा तला भुना भोजन आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, इसलिए आपको हेल्दी भोजन लेना चाहिए। ज्यादा मसालेदार खाना खाना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए ऐसे खाने से बचना चाहिए। आप किसी अच्छे डाइटिशियन से मिलकर अपनी डाइट प्लान में तब्दीलियां कर सकते हैं। जंक फूड से दूर रहना, मौसमी फल सब्जियां खाना, शुगरी फूड और मिठाइयों पर कंट्रोल, कम तेल और कम मसालेदार खाना खाने का रेजोल्यूशन भी आप ले सकते हैं। भारत सरकार की ओर से 2023 को मिलेट ईयर भी घोषित किया गया है, लिहाजा आप इस साल मोटा अनाज खाने का प्रण भी ले सकते हैं। व्यायाम और खान पान के बाद बारी आती है मानसिक स्वास्थ्य की, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। स्ट्रेस, चिंता, अवसाद से दूर रहने के लिए आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही ध्यान और योग अपना सकते हैं। तनाव कम करने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस, छुट्टियों पर जाना, फैमिली के साथ वक्त बिताना या किसी एक हुनर को सीखने का रेजोल्यूशन भी आप ले सकते हैं। नए साल में मोबाइल पर स्क्रीन टाइम कम करने, सोशल मीडिया से ब्रेक, नई जगहों और नए किताबों को एक्सप्लोर करने का संकल्प भी आपको मानसिक रूप से हेल्दी बनाएगा। कुल मिलाकर सेहत के मोर्चे पर 2023 आपको एक शानदार अनुभव देने को तैयार है। आपको बस लेना है एक संकल्प। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। उनका परिचय सबसे पहले आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया साहब, जो कि जाने माने फिजिशियन हैं। डॉक्टर चंद्रकांत, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है ऋतु मल्होत्रा, जानी मानी योग एक्सपर्ट हैं। ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं शिखा अग्रवाल शर्मा, जो कि जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। शिखा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर लहारिया, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और क्योंकि हम सेहत की बात कर रहे हैं और जब हम सेहत की बात करते हैं तो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें, किस चीज़ पर ध्यान दें। कई लोग बोलते हैं कि आप नियमित व्यायाम कीजिए, फिर कई लोग बोलते हैं कि आप रेगुलर चेकअप्स कीजिए, कुछ लोग बोलते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। लेकिन ये बातें ना बड़ी मोटी मोटी सी, बड़ी वेग सी होती हैं। शुरुआत कहाँ से करें? अगर हम कहें कि 2023 में मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना है और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर के पास जाने के आपके पास हमें नहीं आना है, सीधे सीधे अगर मैं ये कहूं तो क्या कहें सर, उसके लिए क्या करना होगा? आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। दरअसल अधिकतर लोग जो हेल्थ का संबंध बीमार व्यक्ति को इलाज से जोड़कर देखते हैं,
जबकि अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1948 में जो परिभाषा दी थी, तो उसमें डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि हेल्थ का मतलब होता है प्रिवेंटिव, कि अगर आपको बीमारियों से बचना है, और प्रमोटिव अर्थात ऐसे काम करना है जिससे आपका स्वास्थ्य में सुधार आए, और क्यूरेटिव, तीनों ही कंपोनेंट आते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम बात करें कि आज के समय में जो अधिकतर बीमारियां होती हैं उनको रोका जा सकता है। डायबिटीज की बात करें या हाइपरटेंशन की बात करें, ये अधिकतर गंभीर रोगों की जड़ होती हैं। लेकिन भारत डायबिटीज या मधुमेह की विश्व राजधानी या कैपिटल माना जाता है। हर 100 में से 10 व्यक्तियों को या 10 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज है भारत में। हाइपरटेंशन हर 10 में से 2 व्यक्तियों को है। और ये सब ऐसी चीजें हैं कि इन डायबिटीज और हाइपरटेंशन को काफी कुछ हम प्रिवेंटिव और प्रमोटिव मेजर से रोक सकते हैं। अर्थात अगर लोग फिजिकल एक्टिविटी फॉलो करें, अच्छी डाइट लें, समय पर सोएं, ऐसे काम करें जिससे स्ट्रेस कम हो, तो काफी सारी बीमारियां रोकी जा सकती हैं। तो मेरा पहला सुझाव यहाँ पर यह रहेगा कि आप स्वास्थ्य की जो अपनी परिभाषा है उसको बदल दीजिए। बीमार पड़ने का इंतजार मत कीजिए। बिल्कुल सही। व्यक्ति के हाथ में काफी कुछ है। आप प्रिवेंटिव अप्रोच को फॉलो करेंगे, अपने स्वास्थ्य को, हेल्थ प्रमोशन को फॉलो करेंगे, तो आप बीमारियों से बच जाएंगे और वही आपके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी आधारशिला होगी। उसके बाद भी कुछ लोगों को बीमार पड़ सकते हैं और वो संभव है, तो तब डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो 3 हिस्सों में बांट दीजिए अपने स्वास्थ्य की परिभाषा को, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव। क्यूरेटिव अकेले के बारे में अब तक सोचते थे, लेकिन अगले साल से प्रिवेंटिव और प्रमोटिव के बारे में भी सोचिए। और आगे इसके बारे में और बताऊंगा कि मेरा क्या मायने है। मैं इसी के साथ एक चीज और पूछना चाहता था सर। तो अगर आप कहें, मतलब मैं क्योंकि आज हम दर्शकों के लिए बहुत सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो अगर हम आज बोलें कि आप सिर्फ एक बीमारी पकड़ लीजिए जिसको टारगेट आपने बनाना है और वहां तक नहीं पहुंचना है, तो क्या वो बीमारी डायबिटीज है सर? कि डायबिटीज में अपना फोकस एरिया बना के रखूं, जो बचने के उपाय हैं डायबिटीज से बचने के, मैं वो करूं? देखिए, डायबिटीज और हाइपरटेंशन कई बीमारियों की जड़ है और भारत में एक बड़ी संख्या में लोगों को होती है। लेकिन मैं अगर उन लोगों को समझना है कि उनको किस बीमारी से बचना है, तो सबसे आसान तरीका मेरी राय में होगा कि आप देखिए कि आपके परिवार एक्सटेंडेड फैमिली मिला के कौन सी बीमारी, अगर आपके परिवार में कोई डायबिटिक है तो आपको डायबिटीज होने की संभावना अधिक है। अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन होने की संभावना है। तो उस बीमारी को देखिए जो आपके परिवार में है और सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए। दूसरा, 2-3 चीजें। डायबिटीज, शुगर की बीमारी बहुत कॉमन है भारत में। तो साल में एक बार अपना, अगर जो एडल्ट पॉपुलेशन है, खासतौर से 30 साल से अधिक लोग उनको अपना ब्लड शुगर लेवल कराते रहना चाहिए। साथ में जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी जिसको हम कहते हैं, एक इतना आसान है, इसको मेजर किया जा सकता है, हम उसको जांच करते रहें। सबसे बड़ी चुनौती है कि एक मोटे अनुमान के अनुसार जितने लोगों को डायबिटीज या हाइपरटेंशन होता है उनमें से आधे को पता नहीं होता कि उनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन है। फिर जिनको एक्चुअल में पता होता है उनमें से आधे को इलाज नहीं ले रहे होते हैं। जिनका इलाज ले रहे होते हैं उनमें से आधे को बिल्कुल पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता। तो सबसे पहले पहचान कीजिए कि आपके परिवार में कौन सी बीमारी चल रही है। रेगुलर रूप से अपना बीपी और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर करवाइए, और आप एक अच्छी शुरुआत होगी, वहां से आप कर सकते। फिर उसके अलावा एक अन्य बात है कि जैसे वजन, शरीर, हम जानते हैं कि हमारा बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स है, वजन एक नियमित एक रेंज में होना चाहिए। वजन अगर ज्यादा है तो वो भी कई बीमारियों की जड़ है। तो अपना वजन एक रेंज में लाने की कोशिश कीजिए और एक अच्छी शुरुआत होगी। एब्सोल्युटली। तो आपके लिए हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, फैमिली में बात कीजिए, एक्सटेंडेड फैमिली में बात कीजिए, चाहे तो मैप बना लें। उसके बाद एक नतीजे पे पहुंचिए कि कौन सी ज्यादा बीमारी और कौन सी बीमारी ऐसी है जो आपके परिवार और एक्सटेंडेड फैमिली में है, और उस पर ध्यान दीजिए। आपके लिए हमने 2 टारगेट एरियाज रख दिए, पहला डायबिटीज, दूसरा हाइपरटेंशन। इन दोनों से बचना है। टारगेट बनाइए 2023 का कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन से बचने के लिए जो उपाय हो सकते हैं मुझे वो करने हैं, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ डायबिटीज और हाइपरटेंशन ही है। तो अगर आपने प्रिवेंटिव और प्रमोटिव ये दोनों चीजें कर ली, तो क्यूरेटिव का जो पार्ट है वो आपके लिए आसान हो जाएगा, उस तक शायद पहुंचने की आवश्यकता ना भी पड़े। अब आते हैं आपके आहार पर, यानी कि खाने पर। शिखा जी, खाने में क्या कोई रेजोल्यूशन होता है? मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि मैं, नया साल आ रहा है, इस साल मीठा नहीं खाऊंगा या मीठा नहीं खाऊंगी, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का करना। तो रेजोल्यूशन ऐसा हो खाने से रिलेटेड जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो। लोग ना बड़ा अजीबो गरीब तरह के रेजोल्यूशंस ले लेते हैं जो वो खुद ही नहीं निभा पाते। तो आप कुछ टिप देना चाहेंगे कि खाना ऐसा हो जो वादा निभाया भी जा सके? बिल्कुल।
देखिए अब जैसे कि न्यू ईयर है, 2023 आ रहा है, इतने सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनेंगे कि अब इस साल मैं पक्का से अपना डाइट को बहुत अच्छा करूंगी, इस साल मैं पक्का से अपने डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा करूंगा। बट देखा जाता है वो स्टार्टिंग में जनवरी में बनते हैं और दिसंबर में फिर एक और बन जाता है, फिर दिसंबर में एक और बन जाता है। तो सबसे पहले आपने बहुत पते की बात कही कि आपको जो न्यू ईयर रेवोल्यूशन है वो कोई ये सोच के नहीं बनाना कि अब मैं बहुत डाइट पे जाने वाली हूँ, डाइट पे जाने वाला हूँ। वो आपको ये सोचना है कि मुझे अब अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है। देखिए जो आज डाइट का एक पैटर्न बन गया है, जैसे इंटरमिटेंट डाइटिंग है, कीटो डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है, वो वेगन डाइट्स है, वो एक्चुअली एक बहुत फेड डाइट्स है। फेड डाइट्स मतलब जो स्टारवेशन डाइट होती है, जहां पे लोग एक अनरियलिस्टिक वेट गोल बनाते हैं कि एक महीने में मुझे 10 किलो लूज करना है, एक महीना में 8 किलो लूज करना है, और अब मैं रोटी बिल्कुल नहीं खाऊंगी, अब मैं आलू बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाऊंगी और बहुत एक्सरसाइज करेंगे। ये एक फेड प्रोमिसेस, एक फेक और फेड प्रोमिसेस बॉडी को होते हैं, जो हम शुरू तो करते हैं बट 15 दिन में बॉडी छोड़ देती है कि मैं नहीं कर सकती हूं। तो आपको अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा एक पैटर्न बनाना है, जिसमें न्यू ईयर रेवोल्यूशन में आपको ऐड करना है कि अब मैं जो डाइट फॉलो करूंगी या करूंगा वो मैं अपने किचन में से करूंगा, राइट। और सिर्फ मैं प्रोटीन पे ध्यान नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, मैं हर तरह के न्यूट्रिशंस पे ध्यान दूंगी, चाहे वो विटामिन है, मिनरल है, जिंक है, कैल्शियम है। उसके अलावा स्लीपिंग पैटर्न का ये होता है, देखिए आज बहुत सारे लोग हैं जिनके वर्किंग आवर बहुत एक्सटेंडेड हो जाते हैं और घर पे आने के बाद भी वर्किंग आवर्स रहते हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, ये सोचना नहीं है अरे मेरा वर्किंग आवर बहुत ज्यादा हो गया है, अब मैं सो नहीं रही हूं या मेरा स्लीपिंग ठीक नहीं हो रहा तो मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। देखिए ये ज्यादा सोच के हेल्थ खराब हो जाएगी और ज्यादा हेल्थ खराब हो जाती है। तो अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें अडेप्ट हो जाइए। उसके अलावा अगर एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे, आपके पास नहीं टाइम है, तो जो भी आपकी वर्किंग प्लेस है वहीं पे थोड़ी देर के लिए 5-5 मिनट के लिए पूरे दिन में से आप चल लीजिए, जो आपके एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आप उसके लिए छोटे छोटे इंटरवल निकाल लीजिए। उसके अलावा आपका हेल्थ का बहुत बड़ा जो सोल्यूशन है वो आपके अपने किचन स्पाइसेस में मिलेगा। देखिए मैं अभी यही बात कर रही थी कहीं और कि 2019 और 20 ने, कोविड ने हमें क्या सिखाया कि जब कोई दवाई नहीं आई, वैक्सीन नहीं आई, हमारा साथ हमारे कार्डों ने दिया। सो 2023 में अपने किचन स्पाइसेस को अपने हेल्थ का पार्ट बनाइए। जैसे कि आजकल हार्ट इश्यू बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपका जो किचन है वो एक्चुअल में आपका हेल्थ मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर होना चाहिए। हेल्थ मैनेजमेंट का अगर हेडक्वार्टर आपने किचन को बना लिया तो फिर मुझे लगता है कि आराम से आप अपने हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप। अब जरा चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी बात यहां पर आई कि आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी वो भी बहुत जरूरी है। ऋतु जी, अगेन बात वही है कि योगा का या योगा से रिलेटेड जो दूसरी स्टाइल्स हैं या एक्सरसाइजेज हैं, लोग उनका भी रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन अगेन वहां पे भी होता है कि वो ऐसी ऐसी चीजों को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं कि वो खुद ही उनको कर नहीं पाते हैं। तो कुछ बेसिक टिप्स जहां से शुरू कर पाए आदमी योगा, और योगा के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि वो लंबे समय तक करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लंबे समय तक कर पाएं, सस्टेनेबल तरीके से कर पाएं, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगी? तो मेरा तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन क्यों लें, या हम वेट क्यों करें न्यू ईयर की, या रेजोल्यूशन क्यों लें कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हमारी हेल्थ का ध्यान रखना तो हमारा धर्म है, हमारा एक गिवन होना चाहिए। इनफैक्ट जब हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो हमें उन्हें तभी ये इनकलकेट कर देना चाहिए कि ये आपका मतलब इट्स लाइक योर एवरीडे वर्क, आपको ये काम करना ही है। स्कूल्स में एक सब्जेक्ट हो सकता है सेल्फ हेल्थ, ताकि वो बच्चों में को बचपन से ही इम्बाइब हो जाए एंड दे स्टार्ट लिविंग विद इट। तो जो हेल्थ है वो बेसिकली एक वेरी वास्ट टर्म है। फिजिकल हेल्थ की हम लोग ज्यादा चिंता करते हैं, अगर मेरे कंधे में दर्द है, घुटने में, तो वी आर वरीड अबाउट दैट, या मेरी डाइजेशन खराब है। बट हम अपने मेंटल एस्पेक्ट, मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं देते हैं। तो योगा क्या करता है कि हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ को ट्रीट करता है। सो बेसिकली व्हेन माय फिजिकल हेल्थ, माय मेंटल हेल्थ एंड माय इमोशनल हेल्थ इज इन कंट्रोल, माय फाइनेंशियल हेल्थ इज अ गिवन, वो भी कंट्रोल हो ही जाएगा। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मेरे कंधे में दर्द है,
तो मैं 20 मिनट बैठ के अपनी कुर्सी पे काम नहीं कर पाऊंगी, है ना, क्योंकि मेरा ध्यान दर्द पे जा रहा होगा। अगर मेरा माइंड रिलैक्स नहीं है तो नेचुरली मैं अपना एक 20 मिनट की 25 मिनट की प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी। तो अगर मुझे अपनी इस ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखना है तो मेरे हिसाब से योगा से बेहतर और कोई आज की डेट में कोई हल नहीं है, और इनफैक्ट योगा से ही होगा। तो कुछ जैसे आपने बोला और मैम ने भी अभी बोला कि हम कुछ 10-10 मिनट के रिजीम्स अपने पूरे डे में फिट इन कर दें, ताकि हमें उसको एक सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट का जो आपने अभी मेंशन किया वो हम अचीव कर लें। तो अगर मैं कुछ आपको शोकेस करके दिखाती हूँ, सम वेरी बेसिक स्ट्रेचेस जो अगर आप करें, अगर आप अपनी सुबह उठ के किचन में ही जाते हैं और आप अपनी चाय बना रहे हैं, तो ये बड़े बेसिक स्ट्रेचेस हम कर सकते हैं जिससे हमारा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। So very one of a very basic stretch of Noida of yoga. You keep your hands on your head. It's called Tadasana, and you just come on your toes. अपनी आंखें एक पॉइंट पे फिक्स कर दीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आइए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर इसी की कुछ वेरिएशंस हैं। इससे पूरा मेरा मॉर्निंग स्ट्रेच हो जाएगा, बॉडी खुल जाएगी, माइंड काम हो जाएगा। मेरी स्पाइन, मेरे कंधे सब पे काम हो रहा है। घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे अलाइनमेंट हो रही है पूरी बॉडी की। पाद हस्तासन, इसी को हम कुछ इस फॉर्म में ला सकते हैं। इसको मेंटेन करेंगे, सारा ब्लड फ्लो आपके सर की तरफ आएगा, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। धीरे से वापस आएंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये कुछ आसन बताए मैम ने जिनको आप आत्मसात करके हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। तो हैप्पी न्यू ईयर तो हर कोई हर किसी को बोलता ही है, लेकिन इस बार हमारा जो आपके लिए स्पेशल जो विशेष हैं वो है हेल्दी न्यू ईयर की, और इसी की तैयारी के लिए आज हम बैठे हैं यहाँ पे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर लारिया, जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले कह रहा था कि क्या नहीं करना है, मेरा मंतव्य जो है वो उन लोगों से है जो अनाप शनाप हेल्थ सप्लीमेंट ले लेते हैं, अनाप शनाप दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना डॉक्टर से संपर्क किए खुद भी अनाप शनाप दवाइयां खाना, सप्लीमेंट्स खाते हैं और दूसरों को भी सजेस्ट करते रहते हैं। तो क्या नहीं करना है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? चूंकि आपने बात स्टार्ट की है सप्लीमेंट से, तो निश्चित रूप से काफी लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्रोटीन का जो रिच सोर्स है वो सप्लीमेंट है, या जिम जाने वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि सप्लीमेंट से ही उनकी बॉडी बन सकती है। तो याद रखना होगा कि इस तरह के कोई भी जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स काफी बार पूरी तरह ज्ञात नहीं होते हैं और वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो ऐसे सप्लीमेंट्स को अपने किसी ट्रेन्ड एक्सपर्ट से, डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट से बात करने के बाद ही लें। तो ये तो उस बारे में बात हो गई। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक जो बहुत बड़ी चुनौती है सारे देश में, भारत में भी, वो है कि स्मोकिंग। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में हार्मफुल होती है, और अगर आप स्मोकर हैं तो प्लीज स्मोकिंग को क्विट करने का रेजोल्यूशन इस साल के लिए जरूर बनाएं। फिर बात आती है कि लोग जो मेडिसिन, खासतौर से डायबिटिक और हाइपरटेंशन होते हैं, स्पेशली डायबिटीज वाले लोग होते हैं, शुरुआत में जब इलाज शुरू होता है तो उसके बाद उनकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाते हैं, तो वो काफी बार दवाइयों को बंद कर देते हैं। महत्वपूर्ण है कि आपको डायबिटीज या कोई भी इलाज चल रहा है उसको शुरुआत में अच्छे रिजल्ट आने के बाद उसको बंद नहीं करना है, उसको अपने डॉक्टर या जो भी जिनसे भी कंसल्ट कर रहे हैं उनकी सलाह के आधार पर ही चालू और बंद करना है, उसके बिना नहीं करना है। मैं कुछ और आम बातें बताना चाहूंगा, खासतौर से जो डाइटरी हैबिट्स होती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप डायबिटिक हैं और हाइपरटेंशन हैं तो इस पर काफी सारी रिसर्च हो चुकी है कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन का इलाज 3 कंपोनेंट से होता है।
आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से काफी हद तक ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत अधिक है तो आपको मेडिसिन की जरूरत ही होगी। कोई अगर आपको कहता है कि मेडिसिन के बिना कम हो सकता है तो वो कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन सभी का नहीं हो सकता है। तो याद रखिए कि मेडिसिन, फिजिकल एक्टिविटी और डाइट तीनों की भूमिका होती है और किसी एक चीज पर ध्यान नहीं दें। उसी तरह से डायबिटिक की बात आती है। काफी सारे लोग डायबिटीज के इलाज में आजकल नया फैशन चला है और नई सुनने में आता है कि रिमिशन, अर्थात वो डायबिटीज को पूरी तरह ठीक हो जाएगी और इलाज फिर मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल। तो यह संभव है, लेकिन यह तभी संभव है जब बहुत ही हाई वेट रिडक्शन किया जाए या कुछ समय के लिए संभव है, कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप में संभव है। लेकिन अगर आप ओबीज हैं, आपका बीएमआई 25 से ऊपर है, आपकी डाइट कंट्रोल में नहीं है, तो उन लोगों में रिमिशन नहीं हो सकता है, उनको मेडिसिन की जरूरत होती है। तो आप इन सारी चीजों को हमेशा डॉक्टर की सलाह पर, न्यूट्रिशनल की सलाह पर लें। और अंत में मैं एक चीज और कहूंगा कि आजकल जो जंक फूड और स्ट्रीट फूड का समय चला है तो और उसमें काफी सारे अनहेल्दी ऑयल्स होते हैं। तो मुख्य बात याद रखने की है कि हमें हमारा जो भी फूड टेस्ट है वो एक्वायर्ड टेस्ट होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हाइपरटेंशन का एक मुख्य कारण जो भारतीय फूड में हम जिस तरह से सॉल्ट को ऊपर से ऐड करते हैं, अधिकतर समय सॉल्ट को फूड में ऐड करने की जरूरत नहीं होती। तो एक ही सुझाव रहेगा, अगले साल के शुरुआत में आप देखिए कि आपके फूड में सॉल्ट कितना है और ऊपर से सॉल्ट ऐड करने की आदत को छोड़ दीजिए। काफी कुछ हद तक आपका हाइपरटेंशन और अन्य बीमारियां कंट्रोल में आएंगी। एक चीज से शुरुआत कीजिए। बिल्कुल, वो बहुत बहुत आसान चीजें, बहुत सिंपल चीजें हैं जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं। और जो नहीं करना है आपको वो तो बताया सर ने, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जिसपे हमने बहुत सारे शोज भी किए हैं वो है कि स्मोकिंग नहीं करना है आपको। तो उसको तो तुरंत आपको क्विट करना है। बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन लेते भी हैं और हमारी उनके साथ शुभकामनाएं भी हैं। कई लोग जो है इसको थोड़ा सा बरकरार रख पाते हैं, लेकिन कई लोग वापस आ जाते हैं। तो ये नहीं करना है आपको, थोड़ी इच्छा शक्ति दिखानी है। और एक चीज और है शिखा जी, इसी साल 2023 को भारत सरकार ने मिलेट्स ईयर बनाया और मैंने देखा है कि मिलेट्स को लेकर थोड़ी सी जागरूकता भी बढ़ी है लोगों में, मोटे अनाज को लेकर। पहले गरीबों का अनाज कहा जाता था, आज जब सेहत से लोग गरीब हो गए तो फिर यही वाला अनाज याद आ रहा है। तो मिलेट्स को आप कितना एक मिरेकुलस फूड मानती हैं और क्या इसको आत्मसात करना चाहिए 2023 में? बिल्कुल, देखिए जो ये मिलेट्स डे बना है ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और ये बहुत अच्छी बात बोली। इस मोटे अनाज को पहले गरीबों का अनाज बोलते थे, बट आज वो सभी खा रहे हैं। तो जो मिलेट्स होते हैं वो आपके हेल्थ इश्यूज के लिए, आपके वेट लूज के लिए, आपके लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बिल्कुल न्यू ईयर रेवोल्यूशन में उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। और वैसे ही अभी तो ठंड आ गई है, राइट? तो ठंडी में तो आप खा सकते हैं बाजरा, रागी, इसका तो बहुत अच्छी तरह से आप सेवन कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसके पार्ट लाइफ का आप उसे बनाइए, बट उसमें भी एक डोज एंड डोंट्स होते हैं कि एक्सेस में भी मत लीजिए, राइट? कई लोग होते हैं ना, हर चीज को एक्सेस में लेना शुरू कर देते हैं। रोटी खा रहे तो एक्सेस में खा रहे हैं, मिलेट्स खा रहे तो एक्सेस में खा रहे हैं, ब्राउन राइस खा रहे तो एक्सेस में खा रहे हैं। उसको भी एक लिमिटेशन में लीजिए और लिमिट में अगर आप कुछ भी लेंगे तो आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि अगर आप मिलेट्स पे जाने का प्लान भी कर रहे हैं या कोई भी डाइट पे कर रहे हैं तो एकदम से उसको कंप्लीटली जीवन का अचानक से अमूलचूल परिवर्तन करके उसको पार्ट ना बना दें। उसको बिट्स एंड पीसेस में, उसको पार्सल्स में लें तो शायद आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसी तरह से मानसिक संतुलन भी है ऋतु जी, कि मैं अब योगा करके रहूंगा या मैं रोज सुबह प्राणायाम करूंगा तो पता चला कि दिन में 3-3 बार जो है वो प्राणायाम हो रहे हैं, है ना? तो इस तरह से भी नहीं करना है। थोड़ा सा संयम रख के छोटी छोटी शुरुआत, तभी जाकर वो एक सस्टेनेबल चीज बन पाएगी। मैम बिल्कुल, देखिए हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम अगर इसे अपने रूटीन में फिट कर दें जैसे हम बाकी काम करते हैं तो ये भी डेफिनेटली हो जाएगा। योगा को हमें वी हैव टू काइंड ऑफ लिव योगा, जैसे हम बाकी सारे कामों पे ध्यान देते हैं वैसे ही करना है। एक चीज को हमें गांठ बांधनी है कि मेरी हेल्थ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी फैमिली की नहीं, मेरी फ्रेंड्स की नहीं, मेरे डॉक्टर की नहीं। जैसे एक मशीन है, आपके घर में एसी है, वॉशिंग मशीन है, पंखे हैं, सब मेंटेनेंस मांगते हैं। तो ऐसे आपका अपना शरीर, आपका अपना माइंड भी मेंटेनेंस मांगता है, तो वो जरूर देना है। एक छोटी सी टिप मैं दूंगी, अगर और किसी चीज का टाइम नहीं मिलता है हमें तो हम कुछ मुद्राओं को अपने डेली रूटीन में इम्बाइब कर सकते हैं, जिससे हमारी काफ़ी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, नॉट ओनली द बॉडी बट ऑल्सो द माइंड। सो एक अपान वायु मुद्रा है जो मैं आपको शोकेस करती हूँ, जो आप डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, उन सब के लिए अच्छा है। ये हमारी जो इंडेक्स फिंगर है ये बेस ऑफ द थंब पे आएगी और ये
दोनों उंगलियों की टिप्स थंब से मर्ज हो जाएंगी। जी। फेदर टच, ये ऐसे करके बैठ सकते हैं। इसके लिए हमें कोई मील गैप नहीं चाहिए, इसके लिए हमें कोई पोस्चर नहीं चाहिए। आप वॉक करते हुए भी ये कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें अपनी लाइफ में इम्बाइब करनी है टू मेंटेन अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ। यस मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। चाहे वो डाइट पे जाना हो, चाहे वो एक एक्सरसाइज का रूटीन अपनाना हो, वो आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, वो आपकी लाइफ का पार्ट, आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। और अगर मैं आप तीनों की बातों को थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूं तो 3 चीजें आपको याद रखना है: आहार, व्यवहार और विचार। आहार मतलब आपकी डाइट हो गया, व्यवहार हो गया यानी कि लाइफस्टाइल आपका कैसा है ओवरऑल, और विचार यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, उसमें दवाइयां, अपनी बीमारी के बारे में सही समय पर पहचान, ये सब आ गया। तो आहार, व्यवहार और विचार अगर आपने अपना लिया तो फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। आजकल स्लोगन्स का जमाना है तो इसलिए मैंने समरी में ये स्लोगन कहा। मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा सा लोगों की मदद करेगा। बहरहाल आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद नए साल की। लहरिया सर, थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच।